वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। अभी हमारा सीरीज चल रहा है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके अंतर्गत हम लोग इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इन टेक्स्ट में 10.6 तक के सवाल डिस्कस किए हैं। आज हम लोग फर्दर 10.7 से आगे डिस्कस करेंगे। आपका जो सवाल है 10.7 इन टेक्स्ट का वो SN1 और SN2 रिएक्शंस पर आधारित है। तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको भरोसा है आप लोग बना लिए होंगे। फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। 10.7 की बात करते हैं। इन टेक्स्ट का 10.7 है ये। इसका है बच्चों इन टेक्स्ट का 10.7। और पहला सवाल आपका जो है वो है SN2 मैकेनिज्म। बोलता है कि SN2 कौन सा फास्टर करेगा, SN2 ज्यादा फास्ट कौन करेगा, SN2 रिएक्शन को ज्यादा फास्ट कौन करेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यह बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो एक स्टेप में होता है और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। यानी SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा फास्ट करता है। उसके बाद कौन करता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड परफॉर्म करता है। तो अगर आपको दो विकल्प दिया गया है और आपको एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है, तो आपको किसको सेलेक्ट करना होगा, 1 डिग्री को सेलेक्ट करना होगा। SN1 SN2 जो पढ़े हैं वही इसको समझ पाएंगे, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले चैप्टर को पढ़ें, चैप्टर जब पढ़ें तब सवाल जब बनाएं तब आपको समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। जो बच्चे क्लास कर लिए हैं उनके लिए ये चल रहा है। तो सवाल है कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन, यहाँ 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब बताए थे कि जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। और वो 2 चीज़ क्या क्या है, एक अल्काइल हैलाइड, टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड या नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर निर्भर करता है। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बेस्ट करता है कौन, SN2 रिएक्शन को, है ना। और इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। याद कीजिए क्लासरूम के लेक्चर्स को। अब आपके पास सवाल दिया हुआ है 3-4 कार्बन Br, आपको दिया है CH2 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 Br, और दूसरा सेम सवाल है और इसमें आपको क्या कर दिया है CH3 CH2 CH3 Br। ये दो आपको दिए गए हैं और आपको पूछता है कि इन दोनों में ज्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा। अब ये देखो, यहाँ पर एक बात आपको बताया गया है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है या जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले को बीटा कार्बन, उसके बाद वाले को गामा, उसके बाद वाले को डेल्टा। उसी प्रकार यहाँ पर हैलोजन इस कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा 1, इसको बोलेंगे बीटा 2। यानी यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है और यहाँ 1 बीटा कार्बन है। तो 1 बीटा कार्बन है मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। यहाँ 1 बीटा कार्बन है, इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन इसको कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और आपको पूछा गया है कि इन दोनों में SN2 फास्ट कौन करेगा। तो आप जानते हैं कि SN2 फास्ट कौन करता है, जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इसको टिक कर देंगे। ये तुम्हारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल आपको दिया गया है, दूसरा 2 डिग्री और 3 डिग्री पर आधारित है। दूसरा क्या है, CH3 CH2 CH3 और ये Br, और दूसरा आपको दिया है CH3 Br। 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए आइसोमर कहे जाएंगे बालक।
क्या कहे जाएंगे प्यारे? आइसोमर्स। देखो ना, दोनों के पास कार्बन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है, हैलोजन की संख्या सेम है, तो ये दोनों आइसोमर है। उसी प्रकार ये दोनों भी आइसोमर है, अर्थात ये और ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और यह 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो परंतु उनके प्रॉपर्टीज अलग हो। कौन से प्रॉपर्टीज? तो फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो। अब सवाल आता है कि सर ये आइसोमर कैसे अलग, कैसे है सर? प्रॉपर्टीज अलग क्यों होगा सर जब फॉर्मूला सेम है? तो भाई यहाँ पर हैलोजन 1 नंबर कार्बन पर लगा है, यहाँ हैलोजन 2nd कार्बन पर लगा है, और यहाँ पर हैलोजन 2nd कार्बन पर लगा है, पर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये मॉलिक्यूल गोल हो गया है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो गया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। बाकी बहुत सारी बातें इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, उतना भी समय नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे बीटा, यानी यहाँ 2 बीटा कार्बन है, इसीलिए ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्या है बच्चों? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिखना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है इसको अल्फा बोल रहे हैं, और अल्फा के बाद यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, ये एक बीटा है, ये एक बीटा है, और यहाँ सर ने क्या लिखा है छोटा सा जो दिख नहीं रहा है आपको? अल्फा। तो ये 2 बीटा कार्बन है, और यहाँ पर एक और बीटा कार्बन दिखाई दे रहा है। इसी कार्बन से, अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनको बीटा कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ इस कार्बन से हैलोजन अटैच है और इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, दैट्स वाई इसको हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब आपको पूछा गया है कि इन दोनों में SN2 ज्यादा फास्ट कौन करेगा? तो SN2 ज्यादा फास्ट कौन करता है? सबसे ज्यादा 1 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री में 1 डिग्री, और 2 डिग्री 3 डिग्री में 2 डिग्री। इसका मतलब 2 डिग्री ये है, ज्यादा फास्ट कौन करेगा? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाला हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आया है तो वो मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं, टेक्स्ट करके, कमेंट करके अपने सवाल रख सकते हैं आप। इसके आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। और तीसरा सवाल थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, पहला दूसरा तुम बना लियोगे, मुझे परिपूर्ण विश्वास है। तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और तीसरा सवाल डिस्कस करते हैं। इसको मिटाना चाहते हैं बच्चों? इसी प्रकार SN2 रिएक्शन के लिए जैसे ये चीज मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर दोनों 2 डिग्री ही हो तब सर, दोनों 3 डिग्री हो तब सर, दोनों 1 डिग्री ही और कंपैरिजन करना हो तब सर, तो फिर उसमें देखा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होना चाहिए? SN2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर दिस स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, यानी कि अल्काइल ग्रुप जो होना चाहिए वो फार होना चाहिए। हैलोजन जिस कार्बन से, अल्फा कार्बन से अल्काइल ग्रुप जो अटैच है, ब्रांच जो अटैच है, वो जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है उसके लिए। नहीं समझे सर? हम कह रहे हैं, देखो मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास सवाल है CH3 CH CH2 CH2 Br, और तुम्हारा ब्रांच एक यहाँ लगा है और दूसरा में ब्रांच शायद कहाँ लगा है? अच्छा यहाँ पे लगा है CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। ये 2 सवाल आपको दिए गए हैं, सबको दिखाई दे रहा है? ये 2 सवाल आपको दिए गए हैं और इन दोनों सवालों में आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में से ज्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन कौन करेगा। इस कार्बन पर हैलोजन अटैच है, इसको बोल रहे हैं अल्फा कार्बन। यहाँ इस कार्बन पर हैलोजन अटैच है, इसको बोल रहे हैं अल्फा कार्बन। यहाँ इसको बोल रहे हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोल रहे हैं? अल्काइल ग्रुप। ये बड़ा ग्रुप होता है और इससे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है सर स्टेरिक हिंड्रेंस? जब एक दूसरे को आने से में बाधा उत्पन्न करता है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा ना, उसको आने में ये लोग बाधा उत्पन्न करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, इधर से आने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर क्या है, और उसी प्रकार यहाँ देखिए
अब देखना आपको जो है यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है, दोनों में से अल्फा कार्बन के नजदीक में कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये अल्फा कार्बन है तो उसके ठीक वाला कार्बन में अल्काइल ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है तो उसमें एक कार्बन छोड़ के उसके बाद अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से अल्काइल ग्रुप की दूरी ज्यादा है। यहाँ पर क्या है? अल्काइल ग्रुप क्या है? फार अपार्ट है, ज्यादा दूर है। किससे? फ्रॉम अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से ज्यादा दूर है। अल्काइल ग्रुप इज, हमने अंग्रेजी में लिखा है, पता नहीं बोर्ड साइन कर रहा है क्या। अल्काइल ग्रुप, यहां पर मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप इज फार अपार्ट, इज फार अपार्ट, अल्काइल ग्रुप इज फार अपार्ट फ्रॉम अल्फा कार्बन, फ्रॉम अल्फा कार्बन। सो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, so less steric hindrance experienced by incoming nucleophile, जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस अल्फा कार्बन तक पहुंचने में इसको हटाकर इसके जगह पर जो दूसरा इसको हटाएगा एज ए न्यूक्लियोफ्यूज, और यहाँ पर जो आएगा दूसरा हाइड्रोजन वो एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हटाकर दूसरा को आने में ये बाधा उत्पन्न, अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर पास होने की वजह से जब ब्रोमीन हटेगा और जब ये आना चाहेगा तो इसका असर कुछ ना कुछ रहेगा, जिस कारण से उसको आने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक को हटाकर दूसरे को जोड़ना, इन दोनों में ज्यादा फेवरेबल कौन होगा? ज्यादा जल्दी किसमें होगा? तो ज्यादा जल्दी किसमें होगा? इसमें होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इससे क्या है, दूर होने के कारण इसका स्टेरिक हिंड्रेंस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर नहीं होगा, जिस कारण से यहाँ से इसको हटाकर, ब्रोमीन को हटाकर दूसरे साइनाइड या किसी दूसरे को बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है, जुड़ सकता है, और इसी कारण से SN2 रिएक्शन ये ज्यादा फास्ट करेगा। आप याद कीजिए ना, SN2 रिएक्शन जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर देखिए कार्बन के साथ जो हमने तीनों लगाए थे वो छोटे छोटे हाइड्रोजन लगाए थे। याद कीजिए, थ्योरी में आपने देखा होगा कि सर ने जब लिखा था तो कुछ इस प्रकार से सर ने लिखा होगा कि 3 हाइड्रोजन थे इससे जुड़ा हुआ, 3 हाइड्रोजन थे और इससे लगा हुआ था हैलोजन। याद कीजिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इससे लगा हुआ था हैलोजन। तो यहां से इधर से न्यूक्लियोफाइल का आना और इधर से न्यूक्लियोफ्यूज का बाहर निकलना, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल थे, जो कार्बन से अटैच सब्स्टिट्यूएंट है, ये बहुत छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है और जो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करते थे, और इसी कारण से यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने के कारण ये SN2 परफॉर्म कर रहा था। यानी SN2 होने के लिए लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, यानी बड़े बल्कि अल्काइल ग्रुप नहीं होने चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। किस कार्बन पर? जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच, यानी अल्फा कार्बन पर नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? बल्कि ग्रुप्स, बड़े अल्काइल ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो सर अल्फा पर तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर, अरे अल्फा के पास है ना, ये अल्फा से तो काफी दूर है ना। इसका मतलब अल्फा या अल्फा के आसपास भटकना भी, दिखना भी नहीं चाहिए। कौन? अल्काइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर क्या देखो, अल्फा कार्बन के जस्ट बगल में ही अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अल्फा पर नहीं है पर उसके बगल वाले कार्बन पर तो है। यानी इसको स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। किसको? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को। लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे दूर होने के कारण ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, यानी रिएक्शन होने में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा ये अल्काइल ग्रुप, और इसी कारण से यहाँ SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। ठीक है, चलो आगे समझो। अब इसके बाद इसको मिटाना चाहते हैं, इसको तुमको लिखना चाहते हो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। आगे हम चलते हैं। 10.7 का इंडेक्स चल रहा था और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराना चाहता हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बुक में नहीं है पर एग्जाम में आता है, ध्यान समझिएगा। वो भी SN2 के बारे में ही सवाल पूछा गया है। तो जब इसकी बात हो रही है तो साथ साथ इसकी भी बात हो जानी चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन कहता है, एक बात हमेशा समझिए, आपको याद होना चाहिए कि हेलोएरिन के बारे में हमने कहा है और बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं, जिसमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखवाए हैं कि हेलोएरिन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए तुम्हारे एग्जाम में तुमको पूछ दिया
कि इन दोनों में से कौन SN2 फास्टर करेगा। आपको क्या पूछ दिया गया है, आपको यहां पर दे दिया साइक्लोहेक्सेन और यहां पर लगा दिया क्लोरीन, और आपको यहां पर दे दिया, ये दे दिया, और यहां पर दे दिया क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से दे दिया। अब आपको पूछेगा कि इन दोनों में SN2 रिएक्शन फास्टर कौन करेगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फास्टर करेगा। तो आप जानते हैं ये हेलोएरीन है। क्या ये हेलोएरीन है। अगर ये ना हो करके यह भी होता, ये ना हो करके अगर यह भी होता और डबल बॉन्ड के साथ, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन होता, मान लो हम ये पढ़ा के भेज रहे हैं और तुम्हारे एग्जाम में ये आ जाए, ध्यान समझो, ये हो या इन दोनों में से किसी को कंपेयर करना हो इसके साथ, तो हमेशा याद रखना इन दोनों में भी जीत इसी की होगी और इन दोनों में भी जीत इसी की होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करेगा। उसी प्रकार यहां पर भी आप देख रहे हैं ये विनाइलिक कार्बन, इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, बता चुके हैं यार, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक सब तो बताए हैं। तो अगर विनाइलिक कार्बन से, विनाइलिक कार्बन क्या होता है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, वो जो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो कार्बन विनाइलिक कार्बन कहे जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये अराइलिक या विनाइलिक कार्बन से हैलोजन अटैच है, यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी विनाइलिक कार्बन से हैलोजन अटैच है। जब डबल बॉन्ड से होने कारण क्लोरीन का निकलना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये sp2 होने कारण ये कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा है। क्या ज्यादा है बच्चे? s कैरेक्टर ज्यादा है, जिस कारण से ये कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींचेगा। कौन कार्बन भाई? ये बेंजीन वाला कार्बन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और भाई साहब क्लोरीन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को पकड़ कर जकड़ करके रखेंगे, करीब आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, छोड़ना नहीं चाहेंगे। इस कारण से यहाँ न्यूक्लियोफ्यूज बनकर क्लोरीन का निकलना आसान नहीं है, और जिस कारण से ये SN रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, सिर्फ ये करेगा। इसका मतलब ये बात आपको पता होना चाहिए कि विनाइल और एराइल हैलाइड, विनाइल और, अबे विनाइल मतलब विनाइलिक कार्बन पर हैलोजन लगा हो तो उसको विनाइल हैलाइड कहते हैं, एराइल बेंजीन रिंग को अराइल कहते हैं, और अराइलिक कार्बन पर हैलोजन लगा है तो उसको अराइल हैलाइड कह रहे हैं। तो विनाइल और एराइल हैलाइड डू नॉट परफॉर्म SN रिएक्शन, डू नॉट परफॉर्म SN रिएक्शन। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ना ही विनाइल हैलाइड और ना ही अराइल हैलाइड, दोनों में से कोई भी SN रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। ये हम लोग का सवाल अगर ऐसा आता है तो इसको देख करके तुरंत समझना चाहिए। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से आपको कराया है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलोएरीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हेलोएरीन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? विनाइल हैलाइड। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइक्लोहेक्सेन है, और उसमें क्लोरीन लगा है तो उसको बोलेंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और इन तीनों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा SN2 फास्ट कौन करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए ये दोनों तो करेंगे ही नहीं, ये दोनों तो करेंगे ही नहीं। चलो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगला सवाल आता है 10.8 की तरफ। अगले इंटेक्स की सवाल 10.8 की तरफ चलना चाहते हैं, देखेंगे सभी को 10.8। वहां पर SN2 की जगह पर SN1 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? SN2 की जगह पर क्या कर दिया गया है? SN1 रिएक्शन पूछता है कि कौन फास्टर करेगा। SN1 रिएक्शन कौन फास्टर करेगा, ये आपको पूछा गया है। अब देखिए, जैसे SN2 के लिए 1 डिग्री पहले था प्रायोरिटी लिस्ट में, उसी प्रकार SN1 के लिए जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन परफॉर्म करता है? SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन जो परफॉर्म करता है वो करता है भाई साहब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या कर दिया है? SN1 फास्टर कौन करेगा सो पूछा है। तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो ज्यादा फास्टर होता है। उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वो थोड़ा फास्टर होता है, और उसके बाद क्या होता है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो सबसे स्लो परफॉर्म करता है। और तो SN1 रिएक्शन को, SN1 रिएक्शन को परफॉर्म करने में सबसे आगे कौन होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
और इस आधार पर आप सवाल को बना ही सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। सवाल आपको दिया गया है, अब इसको देख के समझ में आ रहा है ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब मिथाइल है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब CH3 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब CH3 है। अरे बाबा यहाँ कुछ नहीं है मतलब CH3 है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ना। अब ये कितना डिग्री हो गया, यहाँ पर क्या है कार्बन। अब ये कितना डिग्री, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, तो 3 कार्बन अटैच है। तो क्या बोलोगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बोलोगे इसको 3 डिग्री। इसको किससे कंपेयर करने बोल रहा है, इसको कंपेयर करने बोल रहा है इसके साथ। अब यहाँ देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो यहाँ कितना बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब पूछता है आपको कि इन दोनों में ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन कौन करेगा। तो SN1 रिएक्शन ज्यादा फास्ट कौन करता है, 3 डिग्री की 2 डिग्री, तो 3 डिग्री, और ये 3 डिग्री है, इसका मतलब ज्यादा फास्ट कौन करेगा, तो ये वाला करेगा। क्लियर है क्या। इसी प्रकार अगला सवाल क्या है तुम्हारे पास, ओ आपको यहां पर क्लोरीन दे दिया है ना, ठीक है, और आपको क्या किया है, यहां क्लोरीन कर दिया है, और आपको पूछता है कि इन दोनों में ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन कौन करेगा। तो देखो ये तुम्हारा कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा और ये बीटा, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, बीटा कार्बन के हो गए, और ये अल्फा, यानी 2 बीटा कार्बन है ऊपर वाला। इसका मतलब क्या है कि इसको इन दोनों को कंपेयर करना है, अलग इन दोनों को, इधर मत देखो, ये अलग सवाल था, यहाँ इन दोनों को कंपेयर करना था। तो ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, इसीलिए 3 डिग्री जीत गया, इसलिए विनर रह गया। यहाँ पर क्या है, ये 2 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, इसको गामा कार्बन। तो यहाँ कितना बीटा कार्बन है, एक ही बीटा कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ पे तो क्लोरीन है ना बालक, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ कार्बन थोड़े ना है, ये तो क्लोरीन है ना, इसको थोड़े काउंट करोगे तुम। तो पहला कार्बन यह हुआ, तो इससे कार्बन, इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा के बाद बीटा कार्बन हो गया, उसके बाद गामा हो गया। यहाँ तो बीटा कार्बन एक ही है और एक बीटा कार्बन है, इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब आप ही बता दीजिए कि 2 डिग्री और 1 डिग्री में SN1 ज्यादा फास्ट कौन करता है। तो SN1 के लिए आपको पता है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री ज्यादा फास्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पर विनर कौन हो गया, ऊपर वाला हो गया। यहाँ कौन हो गया, ऊपर वाला हो गया। तो ऐसे सब छोटे छोटे सवाल आएंगे, आप लोग कर लेंगे, इतना हमको पता है। SN1 SN2 का सवाल अब तुमसे नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आगे 10.9 जो सवाल है उसमें कुछ गड़बड़ी है, और उसमें गड़बड़ी ये है कि वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो कभी भी वुड्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। इसका ABCD तक तो निकल जा रहा है, R निकल जा रहा है, उसके बाद R' जो निकालने बोला वो गड़बड़ है, क्योंकि 3 डिग्री में, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10.9 जो आपका है ABCDR और R' वो सिंपल है, ABCDR निकल जा रहा है, लेकिन R' जब निकाल रहे हैं तो फंस जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि R' निकालने के लिए वहां पे जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से, और हम जानते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी वुड्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। और वहां जो रिएजेंट लिखा है सोडियम और ड्राई ईथर, वो तो वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट होता है। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, या कुछ गड़बड़ी थोड़ा सा एरर तो मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सोचने की कोशिश किया। ABCDR निकल जा रहा है पर R' नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि R' के लिए उसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट दे दिया है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया होता शायद वो क्वेश्चन बन जाता। बहुत सारे बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, पर वो ग्रिग्नार्ड लेकर के बनाए हैं, वो भी वुड्स जिस हिसाब से जो रिएजेंट दिया उसके हिसाब से नहीं बनाए। तो आप लोग ABCDR निकाल रहे होंगे, ठीक है, पर बाकी आगे का दिक्कत हो रहा होगा। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, एग्जाम में आने की संभावना उसकी नहीं है, उसमें एरर है थोड़ा सा। आगे आते हैं 10.9 को अभी स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद का जो सवाल है वो यहाँ पे इंटेक्स्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसकी तरफ आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलो देखो एक्सरसाइज में भी जो पहला क्वेश्चन है वो तुमको पहचानना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। और आपको सर ने बता रखा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचानने का यही तरीका है कि देखो इसके पास बीटा कार्बन की संख्या कितनी है। अगर एक बीटा कार्बन है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 बीटा कार्बन है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है,
3 बीटा कार्बन है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड पहचानने आपको बोला है 10.1 में, एक्सरसाइज के 10.1 में, इन टेक्स्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्सरसाइज के 10.1 में बहुत सारे सवाल आपको दिए हैं और आपको पहचानने बोला गया है कि बताइए इसमें से कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। साथ ही साथ आपको यह भी बताने बोला है कि कौन अलाइलिक है, कौन विनाइलिक है और कौन बेंजाइलिक है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं मैं इसमें, आप लोग बनाएंगे और जो सवाल नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, उसको मैं फिर से उसको सॉल्व करके बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको हेल्प हिंट कर रहा हूं आपको वहां से। देखेंगे, एक बात समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर एक बीटा कार्बन है, एक बीटा है तो उसको बोलना 1 डिग्री, 2 बीटा कार्बन है इसको बोलना 2 डिग्री, 3 बीटा कार्बन इसको बोलना 3 डिग्री। और सर अगर एक भी बीटा कार्बन नहीं है तो, अगर एक भी बीटा कार्बन नहीं है तो वो अल्काइल हैलाइड होगा। सिंपली क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। नहीं समझे? तो ये समझ में आ गया। अगर एक भी बीटा कार्बन नहीं है तो उसको सिंपली बोलेंगे अल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन, उसको वो डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे क्लोरोमीथेन, वर्ड उसमें नहीं है कुछ। क्लोरोमीथेन जो है ना मेरे बालक, CH3C है, इसमें क्या है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उससे कितना कार्बन अटैच है? एक भी नहीं। इसको सिंपली क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है? एक कार्बन अटैच है, इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? 2 कार्बन अटैच है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसी प्रकार यहाँ जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन से अगर 3 कार्बन अटैच है, कितना कार्बन अटैच है? 3 कार्बन अटैच है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। मेरे भाई जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, क्लोरीन हाइड्रोजन होता है, और इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और उससे 3 बीटा कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार आपको क्या बताया गया भाई? आपको पूछा जाता है एक बात, सवाल आपको पूछा जाता है, दिया CH3 और यहां दे दिया CH2 CH3 और यहां आपको दे दिया गया H और आपको पूछा गया कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो आप लोग कह देते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। मैंने साफ साफ जब साफ शब्दों में कह रहा हूं खाली बीटा कार्बन काउंट करना है। यहां पर जिस कार्बन से इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, अब इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो इससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? एक तो ये कार्बन अटैच है, एक तो इससे ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है। क्या ये कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है? जवाब है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको तो गामा कार्बन कहोगे ना, आपको तो बीटा कार्बन देखना होता है ना। जहां एक और बीटा कार्बन होना चाहिए वहां तो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। तो ये नहीं कि 1 2 और 3, इसको मत काउंट कर देना, ये बीटा कार्बन नहीं है। क्यों? ये कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। डायरेक्टली मतलब इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और इसीलिए इसको तुम 2 डिग्री की श्रेणी में रखना, ना कि 3 डिग्री की श्रेणी में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इस प्रकार आपको पहचानना है कौन होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कौन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कौन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और इस प्रकार आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग बताएंगे, आपको अभी बताने जा रहे हैं क्या होता है अलाइलिक, क्या होता है विनाइलिक और क्या होता है बेंजाइलिक। अगर आपको लगता है कि इसको जरूरत है लिखने की या इसका स्क्रीनशॉट लेने की तो आप इसको ले सकते हैं, ज्यादा इस बारे में बोलने कोई मतलब नहीं है। समझ गए हैं आप? और हमने कहा अगर एक भी बीटा कार्बन नहीं होगा तो उसको सिंपली क्लोरोमीथेन बोलना या हेलोएल्केन बोलना, उसमें कुछ भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लगाने की आवश्यकता दरकार नहीं है। चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब अलाइलिक विनाइलिक और बेंजाइलिक भी उस क्वेश्चन में आपको पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए अलाइलिक विनाइलिक और बेंजाइलिक कैसे पहचानेंगे। देखिए अलाइलिक के लिए आपको बता चुके हैं बालक, क्या बताए हैं? C डबल बॉन्ड C ऐसा बताए हैं। बाकी हाइड्रोजन लगा हुआ है ऐसा मत समझना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बनाता है। चलो छोड़ो हटा रहे हैं। मान लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 एक कार्बन है। जिन 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है इनको हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं विनाइलिक कार्बन। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इनको कहा जाता है विनाइलिक कार्बन। इन कार्बन पर डबल बॉन्ड होने की वजह से इनको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
ये कार्बन क्या होते हैं? विनाइलिक कार्बन। और इशू है, ग्लास रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, अभी सुबह का समय है और सूरज निकल रहा है, जिस कारण से थोड़ा परेशानी हो रही है। अभी क्या है, इसको हम लोग कहते हैं विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन कह रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड होने के कारण इसको कहते हैं विनाइलिक कार्बन, और ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और विनाइलिक कार्बन के ठीक एडजेसेंट में जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, जो कार्बन किससे बंधे हुए हैं? इसके ठीक बगल वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तुम्हारा हो गया विनाइलिक कार्बन, ये तुम्हारा क्या हो गया? एलाइलिक कार्बन। और विनाइलिक और एलाइलिक के बाद ये जो कार्बन, इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको ना तो एलाइलिक बोलेंगे, इसको ना ही विनाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ना ही इसको अलाइलिक बोलेंगे और ना ही इसको विनाइलिक बोलेंगे। विनाइलिक इसको बोलेंगे जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और ठीक डबल बॉन्ड वाले के बाद वाले सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे? अलाइलिक बोलेंगे। तो विनाइलिक और एलाइलिक। और अगर विनाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर हैलोजन जोड़ दिया जाए, उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलोजन अटैच डायरेक्ट, उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन से हैलोजन अटैच है, उसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। क्यों सर? क्योंकि अलाइलिक कार्बन से ना हैलोजन जुड़ा है, तो अलाइलिक। इसको बोल क्या रहे हैं? इसको बोल रहे हैं विनाइलिक। इसको क्या बोल रहे हैं? विनाइलिक। इसको क्या बोल रहे हैं? अलाइलिक। इसको क्या बोल रहे हैं? अलाइलिक। तो अगर अलाइलिक कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा तो अलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा तो विनाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक के बारे में क्या बताया गया है कि अगर ये बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग में जो कॉर्नर पर जो कार्बन होते हैं उसको बेंजाइलिक कार्बन नहीं कहा जाता है। इसके ठीक बगल में जो कार्बन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। यानी वो कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, वो कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो वाला नहीं, उसके बाद वाला नहीं, ये वाला कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसी कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है। और अगर बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। समझ में आ रहा है? बेंजीन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको बेंजाइल नहीं फेनाइल कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि कहां पे एलाइलिक होगा, कहां विनाइलिक होगा, कहां बेंजाइलिक होगा। आपको ये देखना है कि अगर एलाइलिक कार्बन में होगा तो एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक कार्बन में होगा तो विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक कार्बन में होगा तो बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। इसको हटाना चाहते हैं, इसको हटा देते हैं। इस प्रकार से 10.1 के सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं क्योंकि इसका लेवल नहीं है, तो इसलिए 10.1 में समय को बर्बाद न करते हुए सीधा आते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल अच्छा है 10.2, यहाँ से तुम्हारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आगे आते हैं हम लोग अब 10.2 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का 10.2 कहता है आईयूपीएससी बताने बोला है, आईयूपीएससी नाम लिखने बोला है। क्या लिखने बोला है? 10.2 एक्सरसाइज डिस्कस हो रहा है और एक्सरसाइज का 10.2 डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, जो क्या कहता है कि जो भी कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं उसका नाम लिख करके आपको दिखाना है। उसका स्ट्रक्चर आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूला को देखते हुए आपको उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका आपको नाम लिखकर दिखाना है। बहुत ही सरल होता है ये सब चीजें, लेकिन ये सीखने की जरूरत है। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट उतना बढ़िया क्लियर होता है। साथ ही साथ डीपीपी जितना जो आपको क्लास में दिया जाता है डेली प्रैक्टिस पेपर, उसको भी जरूर से जरूर सॉल्व करें, क्योंकि डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। जो बच्चे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम का वो रुक जाएं, अभी 12th पहले अच्छे से कर ले आप, क्योंकि अगर 12th में आपके 75% मार्क्स नहीं होंगे तो आप आईआईटी के लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं है। पता चला तुम उधर निकाल रहे हो एग्जाम, उधर नहीं हो पाया तुमसे, इधर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो ज़्यादा फ्लो में ज़्यादा हवाबाजी नहीं, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पहले 12th बोर्ड अच्छे से कर लीजिए आप, 12th अच्छे से पढ़ा रहेगा, उसके बाद एग्जाम देने के बाद 2-3 महीना का समय बचेगा, 2 महीना का पूरा 11th पढ़ लीजिएगा और एक ही बार में निकल जाइएगा। अगर निकलना होगा तो, और नहीं निकलना होगा तो 1 साल ड्रॉप कर लीजिएगा। अगर इसमें भी नहीं निकला, मतलब अगर आपको लगता है कि हम बहुत कम डिफरेंस से मतलब घट रहे हैं, हो जाएगा, तो 1 साल ड्रॉप कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत डिफरेंस है
मेरे बस का नहीं है, मेरे लिए दूसरी दुनिया है, मेरा दूसरा फील्ड है, मेरे लिए ये सब नहीं है, तो आप छोड़ के दूसरे फील्ड में जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो लोग ये कर रहा है, उड़ रहा है, उसको लग रहा है एकदम रैंक 1 हम लेकर आएंगे, और उसको बेसिक पूछते हैं कार्बन में क्या वो बॉन्ड होता है तो उसको पता नहीं है। अब बड़ा बड़ा बात करने बोलिए तो लगेगा साला दुनिया खरीद लेगा, और छोटा छोटा चीज़ नहीं बता पाते हैं। हैलोजन कौन कौन सा, उसको हैलोजन नहीं पता है बच्चों को, और ये कहते हैं कि हम IIT निकालेंगे और बोर्ड को पढ़ाई छोड़ के तैयारी कर रहे हैं IIT का। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दें, कोई आप लोग को गाइड नहीं करने वाला है, जो जैसे बुझा रहा है वैसे कर रहा है अपन मन मर्जी से। इंटरनेट को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए कि हमारा भी एलिजिबिलिटी क्या है। इंटरनेट में यूट्यूब में बहुत तरह की चीज़ें अवेलेबल है, तुम देखो ना कि तुम्हारा कैलिबर कितना है, तुम में कितनी कैपेबिलिटीज़ है। यूट्यूब में एक से एक मास्टर है अवेलेबल, टीचर्स हैं, पर तुम अपने आप को भी देखोगे ना तुम्हारा लेवल क्या है, तुमको कितना बात समझ में आता है। पहले 12th बोर्ड पर फोकस कीजिए, जब बोर्ड अच्छे से हो जाए, जब 12th हो ही जाएगा तो 2 महीना का समय मिलेगा, उसमें 11th कर लेना, और 11th हो जाएगा तो साथ साथ निकल जाओगे तुम, अगर निकलना होगा तुम में क्षमता होगी तो। और 1 साल रुक जाना, अब इधर 75 नहीं रहेगा तो तुम फिर क्या करोगे बताओ, कोई मतलब नहीं। फिर 1 साल रुकोगे, फिर ऑफिस दौड़ोगे, CBSE बोर्ड ऑफिस दौड़ोगे, जैक ऑफिस दौड़ोगे, फिर फार्म भरोगे, कई तरह का लफड़ा होता है। अब घर वाला पूछेगा का रिजल्ट रहा, का बोलोगे हमरा तो नहीं है, मेरा बहुत का कुछ कहने के लिए तुम्हारे पास रहेगा, तुम कहोगे क्या साले, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझो। कहा जा रहा है पहले बोर्ड पर फोकस कीजिए, बोर्ड अच्छा जाएगा, बेसिक अच्छा रहेगा, सब अच्छा होगा। बोर्ड ही गड़बड़ा जाएगा, बेसिक गड़बड़ा गया तो ऊपर तो सब कहानी खत्म है आपका। चलिए आगे आते हैं 10.2 के नोमेनक्लेचर पर। पहला सवाल बहुत ही सिंपल, एकदम गूगली डाल दिया ये तो। पहला सवाल है CH3CH, जैसे सवाल लिखा है मैं बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूं, सो दैट आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा एग्जाम में और वो कैसे डील करना है। CHBr और उसके बाद लिखा हुआ है CH3। और अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। कोई भी चीज ब्रैकेट में रहता है और जिसके बाद ब्रैकेट में रहता है वो उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसके बाद ब्रांच होता है। मैंने पहले ही बताया है कि मान लीजिए मेरा नाम सुचित है और मेरे घर का नाम बबलू है, तो सुचित के बाद ब्रैकेट में बबलू लिखा है, इसका मतलब ये जो बबलू लिखा है ना, ये इसी के लिए लिखा हुआ है। जो बबलू ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो इसी के लिए लिखा हुआ है, सुचित के लिए ही बबलू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर CH के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब CH इसके लिए है। यहाँ CH के बाद Br लगा है, मतलब ये Br इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या लिखेंगे CH3 CH, सिंगल बॉन्ड हिडन होता है, सिंगल बॉन्ड वो चाहे तो नहीं भी दिखा सकता है। आपको समझना है, अगर बॉन्ड नहीं दिख रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड नहीं दिख रहा है अपन माने डबल या ट्रिपल में समझ लेना, डबल या ट्रिपल को दिखाया जाता है। अगर बॉन्ड नहीं दिख रहा है इट मींस व्हाट, इट मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो Cl यहाँ हो गया, उसके बाद CH, फिर यहाँ Br और फिर यहाँ पर CH3। अब इधर से काउंटिंग करें कि इधर से, यहाँ तक तो सब कर लेगा, पाकिस्तान का बच्चा भी कर लेगा। इसके आगे ही कहानी समझो। यहाँ पर 2 नंबर पर हैलोजन है, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करने पर, राइट हैंड साइड से काउंटिंग करने पर 2 नंबर पर ब्रोमीन है, और यह भी एक हैलोजन है और यह भी एक हैलोजन है। Br है बेटा, Br ब्रोमीन लिखा हुआ है ये। अब आपको जब सेम पोजीशन पर 2 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे, ऑप्शंस दिखाई दे, तो आपको देखना चाहिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना चाहिए। जब सेम पोजीशन पर सेम तरह की चीजें लगी हो, ब्रांच लगे हो, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना चाहिए। और क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन यानी B पहले आता है, C बाद में आता है। और इसको ध्यान में रखते हुए काउंटिंग जो हमारा होगा वो इधर से होगा, और लिखेंगे 2 ब्रोमो। नाम भी जब लिखते हैं ना, काउंटिंग भी यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगा, और जब नाम लिखेंगे तो वह भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही होगा। इसका नाम होगा, पहले ब्रोमीन B आता है, इससे पहले ब्रोमो। अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हाइफन लगाते हैं, डैश से सेपरेट करते हैं अल्फाबेट और डिजिट को। यहाँ पे लिख रहे हैं 2 ब्रोमो, क्या लिख रहे हैं, क्या यार यहाँ पे क्या लिखना है, 2 ब्रोमो। क्या लिखना है, 2 ब्रोमो। 2 नंबर पर ब्रोमीन है, उसके बाद 3 नंबर पर क्लोरीन है, यहाँ फिर हाइफन लगाएंगे। देखो अल्फाबेट और डिजिट के बीच में आगे पीछे दोनों तरफ सेपरेट करना है, तो यहाँ आप नहीं लगाए सर। अबे इसके आगे कुछ है, जब कुछ नहीं तो काहे लगाएंगे वहां पर। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 कार्बन का चेन है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है,
उसको बोलते हैं ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने भी इसका नाम यही लिखा होगा। अगला सवाल जो तुम्हारे पास है वो सवाल है क्या है भाई, CHF2 CBr CLF। ये एक अच्छा सवाल है, CHF2 CBr CLF। देखिए ध्यान समझने की जरूरत है। यहां पर क्या है, CH पहले लिखो और इसके साथ 2 फ्लोरीन लगा है तो उसको 2 फ्लोरीन लगाओ। उसके बाद क्या है, कार्बन, और इस कार्बन से 3 चीज लगा है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बालक, और यहाँ कार्बन की संख्या 2 ही है। यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, CHF2 CBr CLF। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, CH के साथ 2 फ्लोरीन लगा है तो CH के साथ 2 फ्लोरीन लगा दिए। उसके बाद सेकेंड कार्बन है तो सेकेंड कार्बन लिख लिए। उसके साथ क्या लगा है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो क्या लगा दिए, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन लगा दिए। अब इधर से काउंटिंग करें, लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं तो इधर हमको इस कार्बन पर 2 ब्रांच दिख रहा है, 2 हैलोजन दिख रहे हैं, नंबर ऑफ हैलोजन्स 2 दिख रहे हैं। अगर राइट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं तो इधर हैलोजन्स की संख्या कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। तो इधर हैलोजन की संख्या ज्यादा है और इधर हैलोजन की संख्या कम है, इसीलिए ज्यादा ब्रांच इधर है, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यानी ये 2 कार्बन का जो चेन बना है इसमें इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, और नाम कैसे लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में B पहले आता है, उसके बाद C आता है, उसके बाद F आता है, और सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है BPF। BPF मतलब सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है, और जब ब्रांच का हो जाए तो उसके बाद पेरेंट चेन का लिखना है, और जब पेरेंट चेन का हो जाए तो उसके बाद FF मतलब फंक्शनल ग्रुप का उसके बाद नाम लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद तो यहां पर क्या है, 3 हैलोजन इधर है और 2 हैलोजन इधर है। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। 1 नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है और 1 नंबर वाले कार्बन पर ही क्लोरीन है, 1 क्लोरो। और 1 नंबर वाले कार्बन पर क्या है, फ्लोरीन, और 2 नंबर वाले पर भी क्या है, फ्लोरीन। तो तीनों फ्लोरीन को एक साथ अरेंज करके लिखो, तो क्या लिखेंगे, तीनों फ्लोरीन को एक साथ लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, 1 फ्लोरीन ये है, दूसरा और तीसरा कितना पर है, 1 पर फ्लोरीन है और 2 पर 2 बार है। लिखेंगे 1 2 2 1 2 3 बार फ्लोरीन है, लिखेंगे ट्राई फ्लोरो FLUORO, ट्राई फ्लोरो। क्या लिखेंगे, ये सवाल है और इसका जवाब है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। ये हो गया, सारे ब्रांच का नाम हो गया। अब इसकी बारी है पेरेंट चेन। कितने कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है, इसको लिखेंगे इथेन। एक ही साथ लिखना था पर उधर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, उसके बाद क्या करना है, इथेन। और इस प्रकार से आपका ये नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब बहुत जल्दी हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर ही आ जाएंगे। इसमें बहुत तरह का ट्रबल आ रहा है, देख रहे हैं, लाइट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। स्मार्ट बोर्ड का काम स्टार्ट चल ही रहा है, क्या बताएं, बस बहुत जल्द हो जाएगा, 2-4 दिन और। छुट्टी में हम लोग को मिल नहीं पाता, सुबह शाम लगातार क्लास रहता है, एक दिन भी ब्रेक नहीं है। ब्रेक रहे तब बाद उधर का काम कराए, इधर क्लास से फुर्सत नहीं मिलती है। चलिए देखिए, तो ये हो गया भाई 2 सवाल। अगला क्या कहता है भाई साहब, अगला कहता है Cl। अच्छा ठीक है, तीसरा सवाल कहता है Cl मतलब क्लोरीन लेने बोला है, और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद लेना है CH2, उसके बाद क्या लेना है C, और उसके बाद क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और फिर से क्या है C, और फिर से क्या है आपके पास CH2, और फिर से क्या है Br। अभी तुरंत सर ने बताया था कि अगर तुमको बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो तुम अपनी मर्जी से वहां पर तुमको क्या समझना है कि वहां सिंगल बॉन्ड है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर तुम्हारा पेरेंट चेन क्या है, ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो गया,
ये तुम्हारा क्या हो गया, पेरेंट चेन। ये तो क्लोरीन है भाई, और ये ब्रोमीन, ये हैलोजन है, ब्रांच है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। अब काउंटिंग किधर से करें, यहाँ 1 नंबर पर क्लोरीन है और यहाँ 1 नंबर पर ब्रोमीन है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। जब सेम पोजीशन पर 2 हैलोजन है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा कि कौन ज्यादा प्रायोरिटी है। तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है, इसलिए ये वाला कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। सॉरी, अब जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 पर ब्रोमीन है, 4 पर क्लोरीन है। ब्रांच का नाम हो गया। अब किसकी बारी है बच्चों, पेरेंट चेन। किसकी बारी है, पेरेंट चेन की बारी है। तो भाई पेरेंट चेन कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है, नहीं, इसलिए उसको एल्केन नहीं बोलेंगे। तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे, अल्काइन। अल्काइन का क्या लिखते हैं, YNE। कितना नंबर पर अल्काइन लगा है, 2 की 3, तो 2 और 3 में छोटी संख्या कौन है, 2। तो क्या लिखेंगे, 2, और यहां लिख देंगे YNE, और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कॉपी करो फटाफट इसको। अगला सवाल आपके पास है, अगला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे डाउट लेकर के चले आते हैं। अब आज के बाद क्लास में कोई डाउट लेके इसको नहीं पूछेगा, बाहर ले जाके आएगा, सर ये क्वेश्चन बताइए। एक बार बता रहे हैं, ध्यान समझना। CCl3 थ्राइस CCl, ये सवाल है, और ये सवाल है 4 नंबर का, और आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है पहले। जब इसका स्ट्रक्चर बन जाए तो उसके बाद फिर आपको इसका नामकरण करना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहां पर देखो, ये सेंट्रल कार्बन है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन एक तरफ, और बाकी क्या है, CCl3 3 बार है। CCl3 कितना बार है, 3 बार। तो CCl3 3 बार, तो CCl3 इस प्रकार से क्या कर देना है, तोड़ देना है। नहीं समझे, अरे बाबा ये तुम्हारा सेंट्रल कार्बन था C, और इस C से क्या, ये वाला C तुम्हारा जो है ना, ये वाला C यहाँ आ गया। इससे क्या लगा हुआ है, एक क्लोरीन, तो क्लोरीन लगा दिए। और इससे क्या लगा है, CCl3 3 बार, तो CCl3 3 बार ऐसे लगा दिए ताकि कार्बन को भी 4 बॉन्ड मिल जाए और ये सब हो जाए। अब क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन का चेन बन रहा है, देखो ऐसे चलोगे ना, ऐसे तो 2 ही कार्बन का चेन बन रहा है। अबे ये दोनों तो क्लोरीन है, तुम इसको जोड़ रहा है क्या, ये दोनों तो 2 कार्बन का चेन बन रहा है। ऐसे कितना कार्बन का चेन बन रहा है, 3 कार्बन का चेन बन रहा है। लॉन्गेस्ट चेन तो 3 कार्बन का बन रहा है, तो ये तुम्हारा चेन हो गया। जो इस चेन में, इसके बाद चेन से क्या क्या लगा हुआ, देखो जरा, इस चेन से क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर 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 क्लोरीन है। अब यहाँ पर क्लोरीन मत बोलो, पूरा को एक ब्रांच बोलो। ये क्या बोलो, पूरे को एक ब्रांच बोलो। इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। एक कार्बन का ब्रांच है, और एक कार्बन के ब्रांच को मिथ कहते हैं, एक कार्बन को मिथ कहते हैं। तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मिथेन, मिथ। लेकिन एल्केन तो यहाँ है नहीं, ये तो ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको एल्केन बोलने के बजाय अल्काइल बोलेंगे ना बालक। इसका मतलब क्या है, अल्काइल। कितने कार्बन का ब्रांच है, एक कार्बन का, तो मिथ, और ब्रांच है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मिथाइल। तो ये हो गया मिथाइल। अब सवाल आता है किधर से काउंटिंग करें, ऊपर से करें कि नीचे से करें। इधर से भी कर लो यार, ऊपर से भी 3 ही क्लोरीन है, नीचे से भी 3 ही क्लोरीन है, और ये दोनों तो बीच में ही है, तो किधर से भी कर लो, इसके लिए तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो सपोज दैट ऊपर से ही करते हैं, 1 2 3। अब क्या तुम देख रहे हो, 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर क्या है, 2 ट्राइक्लोरो, कैपिटल होगा, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर क्या है, एक कार्बन का ब्रांच है मिथाइल, और उसमें भी क्लोरीन लगा हुआ है 3 बार, इसीलिए ट्राइक्लोरोमिथाइल। सर 1 1 1 नहीं लिखेंगे, काहे लिखेंगे, जब एक कार्बन का ब्रांच ही है तो 1 1 1 लिख के क्या दिखाना चाहते हो तुम। जब एक ही कार्बन का ब्रांच है, सब उसी में लगल रहेगा जी। ये एक ही कार्बन का ब्रांच है, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल बोल के पगला है क्या हम। ये एक ही कार्बन का ब्रांच है, उसी में भी हम 1 1 1 लगा रहे हैं। तो 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, इसका काम तमाम हो गया। अब किसका लिखना है, अब लिखना है
अब किसका, देखो ट्राइक्लोरोमिथाइल, अब किसका लिखना है, एक पर क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे 1, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहे हैं 1 1 1, उसके बाद 2 पर है, उसके बाद 3 3 3, कितना बार हो गया, 7 बार। उसको हेप्ट मत बोलो, हेप्टा बोलो, क्या बोलो, हेप्टा। 1 1 1 1 पर 3 बार, इसलिए 1 1 1 3 बार लिखे हैं। 2 पर 1 बार है इसलिए 2 को 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं। 3 पर 3 बार है तो 3 3 3 लिखे हैं। टोटल 7 बार हुआ इसलिए उसको हेप्टा लिखे हैं। अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हाइपन लगाते हैं इसलिए वहां हाइपन लगाए हैं। तो क्या हो गया, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा। ये क्या हो गया, हेप्टा। हेप्टा क्या, क्लोरो, क्या हो गया, क्लोरो। सारे ब्रांच का नाम हो गया। अब पैरेंट चेन की बारी, कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन को। 3 कार्बन क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। पी कैपिटल नहीं घुसाओगे, स्पेस नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। कोई बच्चा इसको पहले भी लिख सकता था, बाद में कोई इश्यू नहीं था, सेम था वहां पर क्लोरीन अल्फाबेट। अगला सवाल क्या कहता है, हाँ अगला सवाल थोड़ा सा समझाने लायक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है और मैं बहुत दिन सोच रहा था ऐसा चीज आपको सिखाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट दूं मैं आपको, वो आ ही गया घड़ी आज, इसका इंतजार था। चलिए अगला सवाल है, इसको मिटाना चाहते हैं बच्चों, मिटा दें। ये सवाल डीपीपी का भी है, डीपीपी में डाला हुआ है, आप लोग परेशान रहते हैं, और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है बच्चों। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक आप नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। अगला सवाल आपके पास है, सवाल बिल्कुल ध्यान से लिखना पड़ेगा। CH3C, उसके बाद लिखा है PCl, ओ माय गॉड, C6H4, ओ माय गॉड, इसका ट्वाइस भी कर दिया है, ट्वाइस। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, CHBr CH3, CH, उसके बाद Br और उसके बाद CH3, शायद यही सवाल है, चेक कर लेना एक बार आप लोग। CH3CP, ठीक है, चलो CHBr के बाद CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P का क्या मतलब है, बीच में कहीं P आ जाए तो P देखकर घबराना नहीं चाहिए। वहां P का मतलब पारा से है, यहाँ P का मतलब क्या है, पारा से है। ऑर्थो मेटा पारा तो जानते हैं ना आप। इसको देखो पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको खोलकर, CH3C, यहाँ C लिखा है मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर और ब्रांच लगना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, पारा पर क्लोरो है और उसमें बेंजीन लगा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग बनाना है और यहाँ क्लोरीन लगाना है। उसी प्रकार यहाँ पर ऊपर में भी ऐसा ही क्या करना है, आपको बेंजीन रिंग लगाना है और उसमें क्या लगाना है, 4th पोजीशन पर, पारा पोजीशन पर क्लोरीन लगाना है, ये बनाने बोला। उसके बाद क्या कहता है, CH, और CH से क्या लगा हुआ है, Br, और उससे क्या लगा है, CH3। अभी तुरंत सर बताए थे यार, जिसके बाद ब्रैकेट रहेगा वो उसमें लाके लग जाएगा। तो ये Br जो है CH के बाद है, यानी CH का ब्रांच है ये, तो CH पर जाकर लगा दिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर ब्रांच तो है लेकिन साला ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। देखो बेंजीन तो ब्रांच है ही, लेकिन ब्रांच में भी ब्रांच लगा हुआ है। तो जब ब्रांच के अंदर, ध्यान समझना बिल्कुल ध्यान से, ब्रांच के अंदर अगर ब्रांच हो, क्या हो, ब्रांच के अंदर अगर ब्रांच हो, ब्रांच के अंदर भी अगर ब्रांच हो तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो, ब्रांच के अंदर जब ब्रांच हो, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। अब ये तो भाई साहब कॉम्प्लेक्स ब्रांच को समझ में आ गया। अब क्या कहता है कि जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो और ब्रांच की संख्या, कॉम्प्लेक्स ब्रांच की संख्या, सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच की संख्या अगर 1 से अधिक हो, सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच की संख्या 1 से अधिक हो, तो 2 के लिए डाई के बजाय तुम 20 का इस्तेमाल करो, डाई के जगह पर 20 का इस्तेमाल करो, ट्राई के जगह पर ट्रिस का इस्तेमाल करो, 4 के जगह पर टेट्रा के जगह पर टेट्रा किस का इस्तेमाल करो, 5 के जगह पर पेंटा के जगह पर पेंटा किस का इस्तेमाल करो। ऐसा कब करना है, जब 2 छोटे ब्रांच हो, छोटे ब्रांच से मिथाइल 2 बार है, डाई मिथाइल। क्लोरीन के अंदर ब्रांच हो, बहुत ब्रांच के अंदर ब्रांच हो, यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो, तो फिर कॉम्प्लेक्स ब्रांच को लिखाने के लिए, कॉम्प्लेक्स ब्रांच को लिखने के लिए क्या करना होता है बच्चों, आपको 2 के जगह 2 ब्रांच अगर लगा है तो उसको डाई बोलने की जगह पर
बिस बोलना चाहिए। ऐसा ही डीडीटी में भी करना था, आप लोग सुधार लीजिएगा। डीडीटी भी मैंने डाई कर दिया था वहां पर गलती से, उसको बिस कर लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, काउंटिंग किधर से करें। यहाँ पर क्या है, अब ये भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर इस कार्बन पर 2 ब्रांच लगा है सेकेंड कार्बन पर, और यहाँ पर इस यहाँ बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर इधर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच लगा है। अगर राइट हैंड साइड चलेंगे तो सेकेंड कार्बन पर एक ही ब्रांच लगा है, लेकिन उसके बावजूद इधर से ही काउंटिंग होगा। यही सब में मेरा मूड खराब हो जाता है सर। एक नियम पर आप रहते नहीं है भाई, नियम वही है, तुम नियम जानते नहीं हो इसलिए ऐसा करते हो, नियम तुम जानते नहीं हो। यहाँ पर क्या है, हैलोजन है, और यहाँ पर क्या है, अल्काइल और एराइल है। हंस रहा है तुमको, यहाँ हैलोजन है और यहाँ क्या है, अल्काइल या एराइल जब कभी ब्रांच में रहे तो बताओ मिथाइल और क्लोरीन में तुम किसको प्रायोरिटी देता है? तुम बताओ कि अगर 2 नंबर पर मिथाइल होता और 2 नंबर पर क्लोरीन होता, तुम किसको प्रायोरिटी देता? क्लोरीन को कि मिथाइल को? क्लोरीन को। तो जब यहाँ पर 2 नंबर पर हैलोजन है और 2 नंबर पर सर, लेकिन इसकी संख्या 2 है ना सर, 2 मिथाइल है ना सर, 2 है, बट ये अल्काइल है और ये हैलोजन है, इसलिए आप इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 हैलोजन की वजह से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि एबीसीडी में बी पहले आता है, तो ब्रोमो इसलिए पहले लिख रहे हैं। और 3 नंबर पर क्या पता है, 2 ब्रोमो 3 पर 2 बार है ना, 3 बिस, बिस के बाद हाइपन नहीं लगाना है, बिस के बाद हाइपन नहीं लगाना है, डैश नहीं लगाना है, बिस, और बिस पर क्या है 4 क्लोरो। और आपको बता चुके हैं कि जब बेंजीन रिंग ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको बेंजाइल नहीं कहते हैं, उसको फेनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनाइल, कई बार बोल चुके हैं। फेन मतलब बेंजीन, ब्रांच की तरह रहेगा तो फेनाइल। 2 ब्रोमो 3 बिस 4 क्लोरोफेनाइल, 2 ब्रोमो 3 बिस 4 क्लोरोफेनाइल, ब्रांच सारा खत्म, 3 ब्रांच था, तीनों का नाम हो गया। अब 4 कार्बन का चेन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे प्यारे, ब्यूटेन। इस प्रकार क्या हो गया, 2 ब्रोमो। जल्दी जल्दी करो जरा, मेरा अभी टेस्ट का टाइम है, बच्चों को टेस्ट के लिए बुलाया गया है, आज संडे का दिन है, 10 बज गया है। किसी को अगर नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, बिंदास होकर के सवाल पूछ सकते हैं, बेहिचक बेझिझक बिंदास एकदम। क्या लिखा है सर ने, 2 ब्रोमो 3 बिस 4 क्लोरोफेनाइल ब्यूटेन। थोड़ी बहुत एरर तो हो ही जाती है, इंसान है, मशीन तो है नहीं, सबसे होती है, आपसे भी होगी, मेरे से भी कभी कभार हो जाती है। एक आध क्वेश्चन में कहीं अगर क्वेश्चन में स्प्रिंट हो जाए या आंसर में गड़बड़ी हो जाए तो उसको बताना। ये नहीं कि एकदम हम, जरूरी नहीं है कि सब बात सही ही बोल रहे होंगे या सब बात सही ही लिख रहे होंगे या जो बोल रहे होंगे वही लिख रहे होंगे, कभी कभी कुछ हो जाता है, उम्र का तकाजा है, समझो। वैसे हम आप लोग ज्यादा बड़े नहीं हैं, 2-4 महीना आगे पीछे होंगे, पता है आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल होगा आज के लिए भी, और सवाल है आपके पास CH3 थ्राइस। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है बच्चों, ये क्वेश्चन में शायद एरर है, क्योंकि मैं सॉल्व शायद कभी किया था तो मुझे याद आ रहा है, CCH डबल बॉन्ड Cl और Cl के बाद लिखा है C6H4, गड़बड़ तो है, दिख रहा है मेरे को, I और P लिखा हुआ है। P माने फास्फोरस नहीं है भाई, P मतलब फास्फोरस नहीं है। C6H4 देख के ही समझ में आ गया कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पर P लगा है, इसका मतलब पारा पोजीशन का बात हो रहा है, फास्फोरस का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के क्या गड़बड़ी, देखो तुम समझाते हैं अभी। CH3 3 बार है, इसका मतलब CH3 3 बार ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं कि CH3 3 बार पगला टाइप लिख दिए, बीच में CH3 कहीं आता है चेन में, तो CH3 3 बार लिखोगे तो कार्बन बीच वाला 5 बॉन्ड ना बना देगा रे। इसीलिए क्या होता है, CH3 3 बार है, इसका मतलब इस कार्बन से 3 बार CH3 है, CH3 उसके बाद क्या लगा है CH, उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ Cl है। साला क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड काहे कर दिया, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, यहाँ C होना चाहिए था, C छूटा हुआ है, तुम सुधारो। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद क्वेश्चन में C होना चाहिए, पता नहीं मेरे किताब में कि आप लोग में भी है, पर यहाँ डबल बॉन्ड के बाद C होना चाहिए था, डबल बॉन्ड के बाद C, और C के बाद क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, और इसी कार्बन से क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग। कितना नंबर पर, 4 नंबर पर आयोडीन बोला है। सर आप कैसे जान गए, सर आप कैसे जान गए? अरे यार यहाँ साफ लिखा है कि बेंजीन में आयोडीन लगा हुआ है पारा पोजीशन पर, तो बेंजीन में आयोडीन लगा दिए पारा पोजीशन पर, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पारा यही तो होगा।
और उस पर क्या लगाने बोला है, क्लोरीन लगाने, इसका नाम लिखने बोला है। अब तुम्हें बताओ इसका नाम क्या होगा। यहाँ 2 नंबर वाले कार्बन पर क्या है, मिथाइल, और यहाँ 2 नंबर वाले कार्बन पर क्या है, फिनाइल। अब बताओ, अच्छा यहाँ पर 2 नंबर वाले कार्बन पर और यहाँ 2 नंबर वाले कार्बन, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना, ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका, ये हो जाएगा आयोडोफिनाइल, आयोडोफिनाइल, आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, MNOIJKLM, यानी पहले इसको लिखना पड़ेगा। और ऐसे भी इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, पहले क्लोरो होगा ना, हाँ 1 क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 आयोडोफिनाइल, 1 क्लोरो, 1 आयोडो तो नहीं है भाई, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 के बाद अंदर लिखेंगे 4 आयोडोफिनाइल, क्या लिखेंगे 4, ध्यान से 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, एक नंबर पर क्लोरीन है इसीलिए 1 क्लोरो, एक नंबर पर क्या है आयोडोफिनाइल, पर आयोडीन फिनाइल में कितना नंबर पर लगा हुआ है 4, ये भी क्लियर करना पड़ेगा, इसीलिए 1 4 आयोडोफिनाइल, मतलब फिनाइल में चौथे नंबर पर आयोडीन लगा है, 1 क्लोरो 1 4 आयोडोफिनाइल। और कहाँ है 3 पर क्या है, मिथाइल, तो आगे लिखेंगे 3 3 डाइमिथाइल, क्या लिखेंगे 3 3 डाइमिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 4 का है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है उसको बोलते हैं ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 4 आयोडोफिनाइल 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और इस प्रकार आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये था पार्ट 2, अगला पार्ट 3 आएगा कल या परसों आएगा, उसके आगे फर्दर हम लोग सारे जितने बचे हुए 3 और 4 कन्वर्जन करा देंगे मेन में, और अगला पार्ट जो स्ट्रक्चर वाला है वो आप लोग से हो जाएगा, लेकिन फिर भी करा देंगे, 5 मिनट लगेगा। तो एक पार्ट और आएगा, या हार्डली 2 पार्ट आएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद अल्कोहल स्टार्ट टू चैप्टर चल रहा है, इसके बाद बैक टू बैक अल्कोहल के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लास समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।